मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूँगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. तो धोनी, अल्लाह के धोनी। स्कूल हमारा 1:30 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिल गया। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे हाथ में था परफॉर्मेंस करना, अच्छा करना, मैं वो करता था। सिलेक्शन किन्हीं और के हाथ में था, भले वो 5 सिलेक्टर हों या कोई और हो। तो मैं उन सब के बारे में नहीं सोचता था। मैं सोचता था जहाँ के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया जाएगा मैं वहाँ जाके खेलूँगा और अच्छा करूँगा। और फिर एक बार जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आई थिंक मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्पोर्ट हो, किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म हो। तो दैट इटसेल्फ हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें। बट एट द सेम टाइम हम प्रोसेस पे ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक मोटिवेशन की कभी कमी नहीं हुई। बट ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं देश के लिए खेलूँगा, बट अल्टीमेटली मैं खेल रहा हूँ और हमारी टीम अच्छा कर रही है। तो बहुत ही प्राइड वाली बात है कि आप एक ऐसे स्ट्रीम में आप अच्छा कर रहे हो जिसमें आपका पैशन था, जो आप सदा अच्छा करना चाहते थे। ऑफ कोर्स लेवल्स अलग होते हैं। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता था, फिर मैंने स्टेट के लिए खेला और फाइनली कंट्री के लिए खेला। अगर आप सही ट्रेनिंग करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का डर आपके अंदर रहता नहीं। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो we all go through almost the same thing. At the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. It's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. For me, being honest in life is very important. You have to be honest in life. You have to be honest to yourself. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि you are not honest to yourself and still you want to pursue something that you may not be good at. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve. But at the same time, you have to take risk in life. So take risk in life, but at the same time, you have to be practical. You have to be calculated. Respecting the elders, which I feel is the key. If you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, when you enter, let's say, any big building, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. At the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. That's what life is all about. Go through the difficult periods, fight it out. But if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5%
persons, who can actually do it, because at times we crib about life, about the tough period, but what's important is to go through the tough period that actually make you a better human being. Everything boils down to that. Be honest to yourself. Be humble in life, to respect your parents and all the elders, give love to the juniors. I always felt it's the small things in life that are more important than having a much big. I'm someone who keeps talking about being in the present, and it's not something that I keep saying, it's something that I truly believe in. And I feel it's always important to be in the present, focus in the present, because what I'm doing in the present will have an impact on the future, and I don't know where I will be in the next 5 years. So to predict about something that's 9 years down the line, it's very difficult. A bit of advice here and there, because I've seen life more than you. I feel a lot of time you think it's too tough on you, and 24 hours is not really enough. But I feel if you have good time management, 24 hours is a lot. कल की ही लगती बात है, बीता जाने कब वो वक्त। चेहरे पर मुस्कान थी, उसके लंबे बाल थे कंधों तक। अनोखा जो अंदाज था, फिर वो उसकी पहचान बना। टीम के कई कप्तान बने, पर वो अपना कप्तान बना। 22 गज का फासला तय करने में सबसे माहिर वो, बस शुरुआत और अंत में रह गया रेखा से बाहर। वो तूफान भी सारे करते उसके स्वभाव शांत से भय। इन 2 रन आउट्स के भीतर लंबा फासला कर लिया तय। शुरुआत तो अच्छी मिलती थी, पर अच्छे अंत ना होते थे। हम जीत से ज्यादा खोते थे, फिर डूबे गम में रोते थे। पर ऐसा कुछ विश्वास मिला उस एक के होने से, जब तक दिखता था नंबर 7 टीवी बंद नहीं होते थे। चेहरे पर ना भाव कोई, वो ठंडा था तासीर से। बिना साथ के जाने कितनी लड़ाई ले गया वो आखिर में। वार आखिरी करता था वो जादुई शमशीर से। कोने में खड़ा हो जाता चुप्पी साधे फिर तस्वीर में। नाम ही केवल भर देता था जोश क्राउड के बीच में। कोने में खड़ा खामोश मिला उपलब्धि लाउड के बीच में। विश्वास पे लेके आया वो हमको सेल्फ डाउट के बीच में। कितना कुछ बदल गया इन 2 रन आउट्स के बीच में। कितना कुछ बदल गया इन 2 रन आउट्स के बीच में। कितना कुछ बदल गया इन 2 रन आउट्स के बीच में। खुद के नाम को एक जज्बात बना गया 2 रन आउट्स के बीच में। और कब की तादाद बढ़ा गया 2 रन आउट्स के बीच में। कौन खिलाड़ी करेगा क्या वो काम दिलाना जानता था। लड़खड़ाती कश्ती को अंजाम तक लाना जानता था। शर्मसार स्कोर को वो सम्मान तक लाना जानता था। और बॉलर कांपते थे जब वो करने को तबाही ठानता था। स्थिति हो चाहे कैसी भी, खेल उसके मुताबिक चलता था। विकेटों के बीच नहीं पीछे खड़ा भी वो खेल बदलता था। गारंटी थी सही होगी वो जो भी सलाह उगलता था। जिस टीम को आंकते कम सब वो उस टीम से विजयी उभरता था। हर छोटे शहर के व्यक्ति को विश्वास दिला के चला गया। हम सबके भीतर खास है कुछ एहसास दिला के चला गया। हम सबके दिल के भीतर वो आवाज बना के चला गया। देखो कैसे खामोशी से इतिहास बना के चला गया। नाम ही केवल भर देता था जोश क्राउड के बीच में। कोने में खड़ा खामोश मिला उपलब्धि लाउड के बीच में। विश्वास पे लेके आया वो हमको सेल्फ डाउट के बीच में। कितना कुछ बदल गया इन 2 रन आउट्स के बीच में। कितना कुछ बदल गया इन 2 रन आउट्स के बीच में। कितना कुछ बदल गया इन 2 रन आउट्स के बीच में। खुद के नाम को एक जज्बात बना गया 2 रन आउट्स के बीच में। और कब की तादाद बढ़ा गया 2 रन आउट्स के बीच में। कीपर, फिनिशर, अंपायर और कोच सब मिल सकता है, पर एक में सब कुछ मिल जाए कोई सोच भी नहीं सकता है। कीपर, फिनिशर, अंपायर और कोच सब मिल सकता है, पर एक में सब कुछ मिल जाए इम्पॉसिबल। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup.
After 28 years, the parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.